फिर छठी बात श्री प्रहलाद जी कहते हैं स्वधर्म पालन, अपने कर्तव्य का पालन। धर्मते विरति, बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है ये। 3 शब्द याद रखे, धर्मते विरति, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, ईमानदारी से कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कर रहे हैं तो फिर फंसेंगे नहीं। वही कर्म कुछ ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, वो भीतर बाहर से आपका मार्जन कर देगा। धर्मते विरति, संसार से उपरति हो जाएगी। तो स्वधर्म पालन। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, वो व्यवहारिक, धार्मिक, सामाजिक, किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, पर जब तक भगवान को लक्ष्य में रखकर भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, तब तक पहला ही कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। कभी आपसे मैंने निवेदन किया था, जितना महत्वपूर्ण ये जानना है कि हमको कहाँ जाना है, उतना ही महत्वपूर्ण और मुझे लगता है उससे अधिक महत्वपूर्ण इस बात की जानकारी होना है कि मुझे कहाँ से आरंभ करना है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आप किसी से फोन करके पूछिए, भैया दिल्ली जाना है, कितनी देर में पहुंचेंगे? तो वो आपसे अगला प्रश्न क्या पूछेगा? आप इस समय कहाँ हैं? और अगर आपको ये नहीं पता कि उस समय आप कहाँ हैं, कोई आपको ये नहीं बता सकता आपको दाएं जाना है, आपको बाएं जाना है, आपका मार्ग क्या है, आप कितनी देर में पहुंचेंगे, आपके लक्ष्य से संबंधित कोई जानकारी आपको नहीं मिल सकती जब तक आपको ये नहीं पता आप खड़े कहां पर हैं। फ्रॉम वेयर यू आर टू स्टार्ट, कहां से आपको अपनी यात्रा आरंभ करनी है। और मुझे लगता है कि इसका से सरल उत्तर यही है, इसका समुचित समाधान यही है कि प्रारब्ध से, भगवद इच्छा से जो भी काम अपने हाथ में आज है, उसको हम भगवान को दृष्टि में रखकर निष्काम बुद्धि से करना आरंभ करें। यहीं से आपका रास्ता बनेगा। इसलिए मैंने कहा, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र श्री गोस्वामी जी ने मानस में दिया है, धर्मते विरति। मुझे बड़ी प्रिय है ये बात, धर्मते विरति। आहा, इतनी परिष्कृत प्रज्ञा है श्री गोस्वामी जी की, एक सूत्र में पुस्तक जितनी बात कह देते हैं। धर्मते विरति, अपने कर्तव्य का पालन करिए, निष्काम मति से, निष्काम बुद्धि से आप अपने हिस्से का काम करिए। हाँ, इतना भाव मन में अवश्य रहना चाहिए कि जिस सामर्थ्य से ये कार्य कर रहा हूं, वो सामर्थ्य भी प्रभु की है, जिसके लिए कर रहा हूं उस रूप में भी प्रभु ही विराजमान है। और वो ये जो कर्म है, आपसे कहा था मैंने, कर्म से सुंदर और कोई पुष्प नहीं है प्रभु के चरणों में चढ़ाने के लिए। ये सबसे सुंदर पूजा सामग्री है। अगर कोई अपने जीवन को साध पाए तो सत्कर्म सबसे सुंदर पूजा सामग्री है प्रभु के चरणों में निवेदन करने के लिए। छठी बात श्री प्रहलाद जी ने कही, स्वधर्म पालन, अपने कर्तव्य का पालन करे। और यहां बात जोड़ दी गई है, स्वधर्म पालन, कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नराः। श्री गीता जी में भगवान कहते हैं, आपका जो काम है वो आप करिए। आप देखिए हमारे निकुंज में भी ऐसी ही सुंदर व्यवस्था देखने को मिलती है। आप देखिए ना, प्रत्येक सहचरी की अपनी सेवा है। ध्रुवदास जी 42 लीला में वर्णन करते हैं ना, जब अष्ट सखियों की सेवा का वर्णन ध्रुवदास जी ने किया है, किसी सहचरी की क्या सेवा है, किसी सहचरी की क्या सेवा है। यद्यपि सब सहचरियां सब सेवाओं में निपुणा है, स्वयं च सकला कलासु कुशली कृता न कदा, महाप्रभु कहते हैं सब सेवाओं में निपुणा है, पर फिर भी सबकी सेवा विशेष है। वो उसी का विचार करती है, उसी का चिंतन करती है, उसी को नित्य नवीन रूप देने का प्रयास करती है। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, काम की बात है। कहने वाला कहता है, अ स्पेशलिस्ट इज समवन हु नोज एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड नथिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। विशेषज्ञ कौन होता है? वो जो एक विषय में सब कुछ जानता है। वो इतना एकाग्र है अपने विषय में कि उस एक विषय में सब कुछ जानता है। तो यहाँ का स्वधर्म पालन, अपने कर्तव्य का पालन। पहली बात, कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं है। मैं तो आपसे यहां तक कहता हूं, मंदिर की नाली साफ करना भगवान की सेवा है, और भगवान के श्रीअंग पर आभूषण धारण कराना वो भी भगवान की सेवा है। दोनों सेवा ही है, और सेवा कोई छोटी बड़ी सेवा नहीं है। तो जो भी काम हमारे हिस्से आया है, कभी भी हम ये ना सोचे कि काम छोटा है, उसमें आपकी हे बुद्धि ना हो, उसको आप कम ना आके। आप देखिए अंत तक रैदास जी महाराज जूता गांठ ही रहे हैं, और सिर्फ कहते नहीं, दिखाया उन्होंने। सारी काशी ने देखा कि ये केवल कह नहीं रहे, मन चंगा तो कठौती में गंगा, उनके कठौते से गंगा प्रकट होती है। इसके मूल में क्या है? स्वधर्म पालन है। और आदर बुद्धि से, एक और बात मैं जोड़ देना चाहता हूं इसमें, आदर बुद्धि से। दोनों कान पकड़ के ये बात कह रहा हूं क्योंकि समय ऐसा है, कुछ भी बहुत सावधान होकर कहना पड़ता है। कहना भी चाहिए, असावधान होकर क्यों कहना चाहिए। पर जैसे आज मैं देखता हूं कि माताओं बहनों के मन में, और खास तौर से जो आने वाली पीढ़ी है, उसमें ये बात देखी जा रही है कि अब बहनों के मन में ये बात रहती है कि यदि आप घर संभाल रहे हैं ना, यदि आप केवल घर संभाल रहे हैं, मान लो ये तो जैसे कुछ है ही नहीं, कहने में भी उनको संकोच होता है, कुछ नहीं करते। अरे आप कुछ भी नहीं करते,
क्या घर संभालना, कुछ भी नहीं करना है। इसीलिए आज समाज विघटन की ओर जा रहा है। अभी कल परसों मुझे किसने बताया, मुझे ठीक से याद नहीं, कि इंदौर की घटना है शायद, 40 दिन में 150 विवाह टूटे हैं 40 दिन में। तभी समाज इस स्थिति की ओर जा रहा है। ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो कोई काम ही नहीं है। सबसे बड़ा काम है, परिवार समाज की इकाई है, उसी से समाज बना है, और फिर उसी समाज से ये राष्ट्र, और इसी प्रकार सारा संसार गुथा है किसी सूत्र में। ये कोई छोटा काम है, ये कोई साधारण काम है। एक छोटा सा उदाहरण दिया है मैंने, यथामति एक उदाहरण दिया है मैंने। माने हम किसी भी काम को ऐसे छोटा या साधारण ना समझें। जो काम हमारे हिस्से आया है उसको पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से करें। हाँ, एक बात जरूर है, अगर आप संसार की ओर देख रहे हैं फिर तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संसार की अपनी कसौटियां हैं, संसार की अपनी विचारधारा है। यदि संसार की ओर देखना है तो फिर तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और कल ही मैंने इस चर्चा के आरंभ में कहा था कि जितने भी सद्गुणों की बात यहाँ श्री प्रहलाद जी कर रहे हैं, यदि हमारा लक्ष्य ईश्वर नहीं है तो फिर इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है। ये सब बात किसके काम की है, जिसका लक्ष्य ईश्वर। क्यों रहेगा कोई मौन? अरे इससे बतलाएगा, उससे बतलाएगा, क्यों रहेगा कोई मौन? भाई जिसको स्वयं को साधना है वही तो ये सब प्रयास करेगा ना, जिसका लक्ष्य ईश्वर है। हाँ, तो आपको संसार की ओर देखना है फिर तो मेरी कोई भी बात आपके किसी काम की नहीं। हाँ, लेकिन यदि लक्ष्य प्रभु है, यदि जीवन सिद्धि हमारा लक्ष्य है, आत्म कल्याण यदि हम चाहते हैं, फिर ये बातें जीवन में पूर्णता लाने वाली हैं। ये छोटी बातें जीवन में पूर्णता लाने वाली है।